एकाकी होने का मतलब ये नहीं है कि परिवार और समाज और प्राणी मात्र के से हट करके कहीं खड़े हो जाना, बल्कि उनके बीच ऐसा जीवन जीना कि किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबको मेरा आलंबन है, सबको मैं सहारा दूं, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का जो भाव है वास्तव में वो आकिंचन का भाव है। एक छोटी सी घटना कहूँ और बस आज अपन इतनी ही बात करेंगे। वैसे तो सारी बात हो चुकी, परिग्रह से मुक्त होना, ममत्व से मुक्त होना और अपने जीवन को सहज रूप से जीना। अपन को लगता है कि हम ममत्व पूर्वक जिएंगे तो शायद अच्छे से जिएंगे, लेकिन हम कोशिश करें, हम शायद उन लोगों से अच्छा संबंध रखते हैं जिनके प्रति हमारा ममत्व नहीं होता, जिनके प्रति हमारे अंदर मेरेपन का भाव होता, उनसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। देख लो, घर के लोगों से कभी हम 10 मिनट बैठ करके बहुत प्यार से बात करते हैं, या कि हम बाहर के किसी पराये व्यक्ति को जिसको हम अपना नहीं मानते उससे ज्यादा, क्योंकि उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। और इतने ही नहीं, अगर अपन ट्रेन में जा रहे हों और घंटे 2 घंटे को किसी से बात करने का अवसर मिला है, फिर अपनी अपनी जगह उतर जाना है, पता नहीं कौन कब मिलेगा, उस समय हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ठीक वैसा ही व्यवहार हम हमेशा नहीं कर सकते? ऐसा ही मान करके कि कौन अपना कौन पराया, कल के दिन जो अपना है उसे पराया होने में देर नहीं लगनी है, और कल तक जिसको पराया माना था, एक क्षण में कहो वो इतना अपना हो जाए कि हम दंग रह जाएं देख करके। ये चीज अगर हम अपने जीवन में खुद अनुभव करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कुछ और ही होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और ही होगी। ऐसा नहीं समझना कि ऐसे हम अलग थलग सब दुनिया से कट करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आकिंचन सबके बीच में रह करके अत्यंत निष्प्रह और अत्यंत निस्वार्थ और स्वावलंबी होकर के जीने की प्रक्रिया है आकिंचन। ये हम सब अगर अभ्यास करें तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ आ सकती है। वो छोटी सी घटना आपसे कहूँ कि एक साधु जी और पेड़ के नीचे और रात व्यतीत कर रहे थे, शाम हो गई थी, रात घिरने ही वाली थी। राजा का महल उस वृक्ष से थोड़ी दूर था। राजा अपने महल की खिड़की में खड़े हुए देख रहे थे कि रात घिरने को है, और एक बाबा जिनके पास पूरे ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, रात कैसे व्यतीत करेंगे? चलें देखें, अगर वो अपने महल में आ जाएं तो कितना तो महल खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी ठहर जाएंगे। और लेकिन अगले क्षण मन में ये भी आया कि अगर मना करेंगे तो मानूंगा सच्चे साधु हैं, और अगर मना नहीं करेंगे आ जाएंगे तो फिर थोड़ा लगेगा कि कैसे साधु हैं। मन तो मन है, किसी की निष्प्रहता बाहर वाणी में और क्रियाओं में दिखाई पड़ती है, और किसी के मन की निष्प्रहता ऐसे सहज रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। और आज वर्तमान में जो वाणी से जितनी निष्प्रहता का अपने वाणी से कहे कि मैं बहुत निष्प्रह हूं, या कि वैसा निष्प्रहता का दिखावा करे, उसको हम निष्प्रही मान लेते हैं। अंतरंग में कोई कितना निष्प्रही है ये तो तब मालूम पड़ता है जब उन चीजों के अभाव में भी वो शांति से रह ले। चीजों के सद्भाव में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा संतोष है, मुझे तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, कौन है किसका है, कौन साथ में ले जाना है अपन को, कौन ले गया आज तक, एक दिन तो मर जाना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं अपन। सो तो जब सब चीजों का सद्भाव है तब, और जब अभाव हो तब उस समय मालूम पड़ती है निष्प्रहता, उस समय मालूम पड़ती निस्वार्थता कि हाँ सचमुच अभी आई है कि नहीं आई है। अभाव में भी उतनी ही प्रसन्नता जितनी की सद्भाव में थी। बाबा जी से निवेदन किया महाराज ने, राजा साहब ने, कि बाबा जी आपका ही महल है, जहां चाहो वहां रहो, पधारो, पवित्र करो, कहाँ यहाँ पर आप अपनी रात बिताएंगे। बाबा जी फौरन तैयार, एक आध बार भी मना नहीं किया। राजा के मन में संदेह आ गया।
लगता है कि शायद ये तो हमारे महल के सामने इसीलिए आके बैठे थे कि कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। अभी इनके मन में निष्प्रहता आई नहीं है, बाहर बाहर से साधु बने हैं, लगता है भीतर से अभी बने नहीं। दूसरे के बारे में उसकी ममता दिखाई पड़ती है, अपना राग नहीं दिखाई पड़ता, अपना द्वेष नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का राग द्वेष दिखाई पड़ता है संसार में। अब आ गए बाबा जी सहज रूप से, तो चलो बाबा जी दिखाऊं आपको अपना महल, कौन सा जहां आपको पसंद आए वहां पर। और दिखा रहे हैं, एक से एक कमरे हैं, एक से एक सुविधाओं से संपन्न है। तो बाबा जी ये सबसे श्रेष्ठ है, अत्यंत सुविधा संपन्न है, आप यहां पधारो। बाबा जी ने कहा ठीक। अब तो और मुश्किल, थोड़ा बहुत तो कहते कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, आप तो हमें कहीं ऐसे ही रोक दो, क्या करना है, हम तो बाबा जी हैं। इनको तो इतना सुविधा संपन्न दिखाया तो उसी के लिए तैयार हो गए। अब तो पक्का हो गया कि बाबा जी नहीं है ये तो। हाँ, और उतने भव्य महल के उस आलीशान कमरे में वो बाबा जी आराम से लेट गए। सवेरे उठे तो राजा ने कहा कि कैसी बीती रात बाबा जी। बाबा जी भी ऐसा नहीं है, सचमुच बाबा जी थे। बाहर से दिखने वाले बाबा जी बहुत हैं, भीतर से वाले बाबा जी थे वो। राजन, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी रात। बड़े चकित हुए राजा, मेरे से कुछ अच्छी कैसे? बताऊंगा कभी, बताऊंगा बालक, कभी बताऊंगा। तो मतलब अभी और रुकने का विचार है क्या? भीतर भीतर सोचा उन्होंने, रुक ही गए वो तो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन राजा ने कहा कि बाबा जी अब तो मुझ में और आप में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं जब भी आपसे पूछता हूं कि कैसा गुजरा आपका दिन और कैसी गुजरी आपकी रात, आप कहते हैं कुछ मेरे जैसी, कुछ मेरे से भी अच्छी। आप में और मुझ में अब ज्यादा अंतर नहीं, आप भी उसी आलीशान महल में रहते हैं, आप भी सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, मेरे जैसा ही सब कुछ है आपको ठाट बाट। राजा ने कहा कि आज बता ही देता हूं, उठाओ मेरा कमंडल, चलते हैं थोड़ा सा अपन घूम करके आते हैं, रास्ते में वहीं बात करेंगे, यहां क्या राजमहल में बात करना। चले हैं कमंडल उठा के, राजा पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे, चलते चले जा रहे हैं। अरे ठहरो तो बाबा जी, अब बहुत दूर आ गए, जो कहना हो यहीं कह लो। बस बेटा थोड़ी दूर और, वो जो नदी दिख रही उसके पार। नहीं बाबा जी, नदी के उस पार तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? इतना बड़ा मेरा महल छोड़ करके आया हूं, वो मेरा महल कौन उसकी सुरक्षा करेगा? मेरे अभाव में तो वो कैसे, उस महल की शोभा ही नहीं रहेगी। बाबा जी मैं तो लौटूंगा। तो सुनो, मैं तो अब नहीं लौटूंगा। अरे बाबा जी, इतना बढ़िया महल और आप वहां 6 महीने रहे, और चलो लौट चलें। मैं जंगल में भी वर्षों से रहता हूँ, 6 महीने तुम्हारे यहाँ रहा। जैसे जंगल में रहता था ऐसे ही तुम्हारे यहाँ रहा। न जंगल मेरे भीतर आता था, न महल मेरे भीतर मैंने आने दिया। मैं महल में रहा जरूर हूँ, लेकिन मैंने महल को कभी अपना नहीं माना। तुम अपना मानते हो तो लौट जाओ, मैं तो अपना मानता ही नहीं, इसलिए लौटने का कोई सवाल ही नहीं। आगे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये संदेश पर्याप्त है कि हम उन सब चीज़ों के बीच रहें या उन सब चीज़ों से छोड़ करके रहें। अगर उन चीज़ों के प्रति हमारे मन में अपने पराये का भाव नहीं है तो हम कहीं भी रहें, सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अपने पराये का भाव ही हमारे संसार को निर्मित करता है और हमारे दुख का कारण बनता है। क्या ये बात कभी शांति से विचार करके हम अपने जीवन में इस आकिंचन धर्म को लाएंगे?
ज़रूर से हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि ये भावना अपने पराये से ऊपर उठने की भावना और सब प्राणी मात्र को अपना मान लेने की भावना हमारे भीतर आए। ऐसा धर्म हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।